दिवस है। तो एकादशी के दिन क्या कहते हैं हमारे आचार्य, फास्टिंग फॉर द बॉडी, फीस्टिंग फॉर द सोल, कि भोजन कम भजन ज्यादा। इसे हरि स्मृति दिवस या माधव तिथि भी कहा जाता है। इस दिन क्या करते हैं, सब भक्त लोग फास्टिंग करते हैं। तो अगर आपने फास्टिंग नहीं शुरू की तो आज से ही फास्टिंग कीजिए। वैसे भी तो मतलब कि जितने भी मेडिकल वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि 15 दिनों बाद बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो वही डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम आज करते हैं तो उसका हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलता है, और मतलब कि भौतिक बेनिफिट तो चलो मिलता ही है और उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलता है। तो फास्टिंग कैसे की जाती है, फास्टिंग के 3 लेवल हैं। पहले जो मतलब की है कि निर्जल भक्त लोग, काफ़ी भक्त लोग जो उन्नत भक्त लोग हैं वो निर्जल रखते हैं या केवल जल लेते हैं, सजल रखते हैं। निर्जल या सजल रखते हैं कि पानी तक नहीं पीते या फिर जल ही ग्रहण करते हैं। अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर हमारी तपस्या का इतना लेवल नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फलाहार रख सकते हैं कि हम फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अगर इतनी भी तपस्या का लेवल नहीं है तो फिर हम नवरात्रों वाला जो प्रसादम है वो ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि केवल चावल नहीं खाने तो एकादशी, ये मिथ्स हैं कुछ जो चले हैं कि केवल चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी पे, बाकी अन्न खा लेना चाहिए। एकादशी में जो अन्न है, एकादशी वाले दिन ऐसी हमारे पुराणों में कथा आती है कि जो पाप पुरुष है, जो पाप है, वो अन्न के अंदर वास कर लेता है। तो कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न खाता है व्यक्ति, उसे काफी मतलब कि पाप लगता है। तो इसलिए इस दिन हमें पूरा अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार जो हम क्या कहते हैं उसे लेना चाहिए, या फिर नवरात्रों वाला खाना खाना चाहिए। लेकिन ये सारी है बॉडीली लेवल पे। लेकिन एकादशी केवल बॉडीली लेवल पे नहीं करनी, हमें माइंड के लेवल पे भी करनी है और वाणी के लेवल पे भी करनी है। तो इस दिन हमें अपने माइंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उसे भगवान की स्मृति में लगाना है। फास्टिंग फॉर द बॉडी तो हो गया, लेकिन फीस्टिंग फॉर द सोल का भी क्या मतलब है। तो इन सारी चीज़ों के क्या पर्पज़ है कि हमारा ना सारा दिन काफ़ी मतलब इसी चीज़ में चला जाता है, ये क्या खाना है, वो क्या खाना है, इसी चीज़ को प्लान करने में या फिर खाने पीने में ही सारा दिन निकल जाता है। लेकिन आज हमने खाने के बारे में थोड़ा कम सोचते हुए भगवान के बारे में सोचना है, तभी ये एकादशी का जो है व्रत मतलब कि सही तरीके से हो पाएगा। ये नहीं कि आज मैंने फास्टिंग रखी है तो सिर पे कपड़ा बांध के कि मेरे को तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या मेरे सिर दर्द होती है, सारा दिन हम बैठे रहें और भजन भी ना करें। तो उससे बेटर है, प्रभु जी कहते हैं कि आप नवरात्रों वाला खाना खा लो लेकिन भजन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि प्रभुपाद भी ये कहते थे कि एकादशी वाले दिन कुछ भक्त लोग जैसे नहीं जाते थे सेवा करने के लिए कि आज तो भूखे रहेंगे, भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रभुपाद जी कहते थे इस बेटर है कि आप खा लो लेकिन सेवा नहीं छूटनी चाहिए। जो पर्पस है वही अगर डिफीट हो गया भगवान की सेवा करने का, तो फिर एकादशी का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होना। तो आपकी जितनी बॉडी अलाउ करती है उतनी आप तपस्या कीजिए। थोड़ा सा नॉर्मल दिन से, रेगुलर से जितनी हम करते हैं उससे थोड़ी सी तपस्या अपनी बढ़ानी है। और थोड़ा सा आज ना 6 चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई, उन पे कंट्रोल करना है। ये 6 चीज़ें कौन सी है, वाचो वेगम, वाणी पे। पहले सबसे पहले वाणी पे कंट्रोल करना है कि सिवाय कृष्णा के आज कुछ नहीं बोलना। एक दिन 2 हफ्ते के बाद एकादशी एक आती है, 15 दिनों बाद एकादशी आती है। 2 हफ्ते हम इतना कुछ जो बोलते हैं वो ठीक है, सिर्फ एक दिन आज कंट्रोल करके देखना है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमने जीवा से अपने कुछ नहीं बोलना। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो मौन धारण रखिए, या कहीं भी है थोड़ा सा मौन धारण रखिए, ऑब्जर्व कीजिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारी जीवा से और कुछ नहीं निकलना चाहिए। जो जरूरत है उतना ही बोलना है, उसके अलावा हमें नहीं बोलना। अगर सब भक्त लोग सुन रहे हैं तो एक बार हरे कृष्णा लिख दीजिए। वाचो वेगम मनसा, मन पे कंट्रोल करना, मतलब कि मन पे भी थोड़ा सा काबू करना है। मन आज ज्यादा हमें मतलब कि परसुए करेगा कि इंजॉय करें इंजॉय करें। आप देखिए कि जिस दिन वैसे हम सारा सारा दिन 12-12 1-1 बजे तक नाश्ता नहीं करते तो पता भी नहीं लगता, लेकिन जिस दिन फास्टिंग हो उस दिन मन अंदर से मतलब कि करता रहता है कि नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं मिला जी, सुबह का कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। तो जो मन है ना आज का दिन और थोड़ा मतलब कि उसमें जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करके रखना है। क्रोध पे कंट्रोल करना है। आज सारा दिन बच्चे भी तंग करें तो थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखना है। मतलब कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ऑफिस में कलीग्स के साथ या फिर किसी और के साथ, तो अपने क्रोध पे काबू रखना है। उदर वेगम, अपने पेट पे काबू रखना है। ये नहीं कि जैसे पेट मेरा भरा ही हुआ हो, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मेरे को खाने को मिले, उस चीज पे काबू रखना है। अपने जेनिटल्स पे काबू रखना है, अपने जेनिटल्स पे काबू रखना उधर, और अपनी जीवा पे हमें आज सारा दिन काबू रखना है। तो ये 6 चीज़ों पे आज हमने काबू रखना है। और साथ में क्या करना है, ज़्यादा जो हमारा है फोकस वो किस तरह होना चाहिए, भजन करने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये मेन पर्पस है। तो इवन
जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, गुरबानी है, उसमें भी यही बताया गया कि एकादशी का व्रत जो है वो किस तरह संपूर्ण सही तरीके से हो सकता है। तो मैं वो मतलब कि पढ़ूंगा, जो शब्द है वो पढ़ूंगा। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 299 पे अंकित है। देखिए उसमें भी एकादशी के व्रत की महत्वता है कि एकादशी का व्रत किस तरह रखना चाहिए, और रखना चाहिए, जरूरी रखना चाहिए। तो क्या आता है, एकादशी निकट पेखू हरि राम, कि एकादशी वाले दिन भगवान को बिल्कुल क्लोज मतलब कि अपने रखना है। एकादशी निकट पेखू हरि राम, हरि और राम को अपने बिल्कुल निकट रखना है। इंद्रिय बस करे सुने हरि नाम, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है और हरि नाम मतलब कि सारा दिन सुनते रहना है। मन संतोख सरब जी दया, अपने मन में संतुष्टि लेके आनी कि ठीक है, जो मिला ठीक है, बढ़िया मिला है, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भागना इधर उधर। मन संतोष सरब जी दया, बाकी जीवों पे भी दया करनी है, जो हमने बताया कि क्रोध को काबू रखना है। इन विधि व्रत संपूर्ण भया, अगर आप इस तरह से एकादशी का व्रत रखोगे तो ही वास्तव में आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो पाएगा, सही हो पाएगा। आगे कहते हैं धावत मन रखो एक ठाएं, अपने मन को इधर उधर नहीं भागने देना, उसे एक ही जगह पर रखना है। मन तन शुद्ध जपत हरि नाम, अपने मन और तन को शुद्ध करना है, लेकिन किस तरह शुद्ध करना है, हरि नाम जप जप के, सारा दिन हरि नाम। इसमें भी देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि हरि नाम से ही जो मन और तन शुद्ध हो सकता है। सब में पूरे पार रहे पार ब्रह्म, यही देखना है कि सब में भगवान को ही देखना है सारा दिन, कि सब में आज की भगवान श्री कृष्ण को देखना। जिस तरह भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, बहु जन्मानंते ज्ञानवान प्रपदंते वासुदेव सरमिति स महात्मा स दुर्लभ। जो सही मायने में ज्ञानी है वो क्या देखते हैं, वासुदेव सरमिति, की भगवान ही हर जगह पर है, वो महात्मा बड़े दुर्लभ है। और फाइनली क्या कहते हैं, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नानक हर कीर्तन कर अटल ही तरम, कि नानक जो क्या करो एकादशी वाले दिन या वैसे भी नॉर्मल हरि कीर्तन करो, यही एक अटल धर्म है जो हमें कलयुग से बचा सकता है। तो एकादशी का मतलब फास्टिंग फॉर बॉडी तो है ही है, लेकिन फीस्टिंग फॉर सोल, आत्मा के भोजन, आत्मा